नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो वीडियो होगा ये होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो गांधीयन एरा वाला पार्ट होता है, जो गांधी युग वाला पार्ट होता है उसको लेकर। क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में जो जीएस में हिस्ट्री आता है, उस हिस्ट्री में जो मॉडर्न पार्ट होता है आपका आधुनिक इतिहास होता है। आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इवन गांधी जी वाला जो पीरियड है उसमें से जो इवेंट्स आते हैं उन इवेंट को लेकर तो काफ़ी एक एक नंबर के सीधे सीधे लाइन में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इस क्लास का मोटिव सिर्फ यही होगा कि आप लोगों को जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो कि गांधी युग से रिलेटेड होते हैं और जो आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है उनको यहाँ हम सीक्वेंस वाइज और सीरियल वाइज समझेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको कभी कभी सीक्वेंस वाइज भी क्रोनोलॉजी भी सेट करने को दे दी जाती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन या एक से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आपका इस क्लास में रेडी हो सकता है। तो इस क्लास में बने रहिए। क्लास आपको अच्छी लगे अंत तक तो क्लास को यानी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी वगैरह भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप पॉलिटी के ऑल कंप्लीट पॉलिटी पढ़ सकते हैं। इससे पहले बस आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करना होगा। चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, गांधी एरा या गांधीयन एरा। गांधीयन एरा मीन्स गांधी युग। गांधी जी भारत जब आते हैं तो कब आते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा हमारा कि गांधी इंडिया कब आए। तो गांधी कम टू इंडिया कब आए, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 ये वो डेट है जब गांधी जी भारत आते हैं लौटकर अफ्रीका से। और ये जो डेट है 9 जनवरी की, ये जो 9 जनवरी की डेट है दोस्तों, ये जो डेट है इस डेट को मनाया जाता है आपका माइग्रेंट डे, नेशनल माइग्रेंट डे यानी भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है, ये इंडियन माइग्रेंट डे। तो इंडियन माइग्रेंट डे जो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कब आए थे, भारत आए थे अफ्रीका से, ठीक है। अब गांधी जी 1915 से लेकर 1917 तक जो है भारत के अलग अलग इलाकों में घूमते हैं और पहली बार गांधी जी को अपनी एक्टिविटी दर्ज कराने का मौका मिलता है। तो गांधी जी का पहला इवेंट जो कि भारत में होता है वो होता है आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि होता है आपका 1917। चंपारण सत्याग्रह डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं हर इवेंट्स पे हम सिंगल चर्चा करने वाले हैं, पर अभी आपको देखने हैं सिर्फ डेट्स, ठीक है। तो 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पर है, तो आप लिखेंगे चंपारण है आपका बिहार के अंदर, ठीक है। चंपारण आपका बिहार के अंदर है। तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो बिहार में हुआ था, क्लियर है। तो गांधी जी ने पहली जो अपनी पोजीशन है यहाँ पर स्टेबल करी थी। इसके बाद सेकंड आपसे पूछा जाए सेकंड, तो सेकंड में आप बताएंगे गांधी जी कहाँ पहुंचे थे, अहमदाबाद जो आपका मील था वहां पर मजदूरों की स्ट्राइक चली हुई थी, अहमदाबाद मील हड़ताल या अहमदाबाद मील स्ट्राइक, जो कि 1918 में होता है, ठीक है। कब होता है, 1918 यानी 1918, क्लियर है। अहमदाबाद मील के बाद में गांधी जी से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट होगा आपका खेड़ा रिवोल्ट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप खेड़ा रिवोल्ट या खेड़ा फार्मर रिवोल्ट, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, खेड़ा फार्मर रिवोल्ट। ये भी होता है आपका 1918 में। खेड़ा फार्मर रिवोल्ट आपका 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी 1918 में होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इनकी क्रोनोलॉजी कैसे सेट करें, तो जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ये आपका मार्च में होता है, ठीक है, और खेड़ा होता है आपका सितंबर में। तो इस कारण से अहमदाबाद पहले हुआ और आपका जो खेड़ा है ये बाद में होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है गांधी जी अब यहाँ के बाद में थोड़ा फ्री हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, पर इसके बाद जो भारत में गांधी जी के टाइम में जो घटना घटती है उसको बोलते हैं रोलेट एक्ट।
रोलेट एक्ट आपका 1919 में आता है, ठीक है। कब आता है? रोलेट एक्ट 1919 में आता है। इसको नो अपील नो वकील नो दलील का कानून भी बोला जाता है, या इसको काला कानून यानी ब्लैक लॉ भी बोला जाता है। क्लियर है? रोलेट एक्ट के बाद में आपका होता है जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेक्रे यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919। अब ये 1919 कब होता है? ये होता है आपका 13 अप्रैल को, यानी ये अप्रैल में होता है, ये घटना अप्रैल में होती है 1919 में। और जो रोलेट एक्ट आता है, रोलेट एक्ट कब आता है आपका? रोलेट एक्ट आता है आपका मार्च में, ठीक है। कब आता है आपका? मार्च में आता है। रोलेट एक्ट मार्च में आता है। जलियांवाला बाग मैसेक्रे आपका कब होता है? अप्रैल के अंदर होता है, 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है? नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? नेक्स्ट इवेंट होता है आपका जो जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट के बाद में होता है, ये होता है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1919 में इसको जारी किया जाता है, और ये भी अप्रैल में ही बनाया जाता है। हंटर कमीशन अप्रैल में ही बनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जो मैसेक्रे होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमीशन अपॉइंट करती है सरकार, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, हंटर कमीशन के बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? देखिए एक चीज़ समझिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अंग्रेजों ने जो टर्की था, टर्की का पार्टीशन यानी विभाजन कर दिया था। तो टर्की के विभाजन से भारत के अंदर एक मूवमेंट ने जन्म लिया, ठीक है। उस मूवमेंट का नाम है खिलाफत। खिलाफत, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है आपका 1919 में, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट आपका जून 1919 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका हम जून करेंगे, खिलाफत मूवमेंट जून 1919 से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका खिलाफत के बाद में, खिलाफत अच्छे से चलता रहता है, फिर आता है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब होता है? ये स्टार्ट होता है आपका अगस्त 1919, ठीक है। तो पहले आपका खिलाफत स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो कि अगस्त 1919 में होता है, ठीक है। तो ये इवेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो कि गांधी एरा से रिलेटेड आपका इवेंट है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका एनसीएम के बाद में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चोरा चोरी इंसिडेंट। ये आपका होता है 1922, ठीक है। ये कब होता है आपका? 1922। ये इसको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे एनसीएम को। एनसीएम आपका 1920 अगस्त 1920 में होता है। एनसीएम आपका कब होता है? 1920। 1919 को रिप्लेस करेंगे, वो गलत हो गया था, इसको हम 1920 करेंगे। और इसके बाद चोरा चोरी इंसिडेंट होता है, जिसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन में बंद कर। तो 1922 आपका चोरा चोरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट की बात करें